वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन को हम लोग कैसे समझते हैं? हमने एक सॉल्यूशन बनाना है जिस सॉल्यूशन में हमने दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करने जा रहे हैं। पहले वो प्योर कंडीशन में जो आपका सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट ए ले लिया। अगर ऐसे इमेजिन करो ये सॉल्वेंट आपका ए आपका वाटर है, H2O है, और ये प्योर कंडीशन में है, मतलब इसमें कुछ और मिक्स नहीं किया गया है। और अगर हम इसमें कुछ मिक्स नहीं किए हैं और हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं इसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमने देखा यहाँ 10 यूनिट का है। 10 यूनिट एक ऐसे इमेजिनरी नंबर ले लिया है और इस नंबर को हम लोग कहते हैं दिस इज द 10 यूनिट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और मैंने एक दूसरा प्योर सॉल्वेंट बी लिया है। ये प्योर सॉल्वेंट बी आप ऐसे देखो कि आपका ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। और अगर हम HCl का देखेंगे तो इसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो देखा है आपका, वो हमने ले लिया, ये आपका 11 यूनिट है। ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस 11 यूनिट है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आपका 10 यूनिट है। अब आपने किया कि ए और बी को आपस में मिक्स किया और जब मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन में ए के भी मॉलिक्यूल हैं और बी के मॉलिक्यूल हैं। जब सॉल्यूशन बना तो ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हुआ और इस इंटरेक्शन से हमने देखा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस निकल के आ रहा है मॉलिक्यूल के बीच में, वो आपका ए और बी जो प्योर कंडीशन में थे उससे काफ़ी कम हो गया है। मतलब ए प्योर कंडीशन में 10 यूनिट का डिस्टेंस हुआ करता था, बी का 11 यूनिट का हुआ करता था, और जो सोल्यूशन बन के आया उसमें सोल्यूशन जब ए और बी आपस में इंटरेक्ट किए तो काफ़ी पास आ गए हैं। काफ़ी पास आने की वजह से इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो गया उसके प्योर कंडीशन के कंपेयर में। तो आपको पता है कि अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे सॉल्यूशन में अगर ये प्योर कंडीशन में वेपराइज हो जा रहे होंगे तो अगर हम सॉल्यूशन के कंडीशन में देखेंगे तो बोथ आर इंटरेक्ट टू ईच अदर। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आपका कम हो गया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। इस कंडीशन में इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज बिटवीन द मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन, इन दिस सिचुएशन मॉलिक्यूल in the solution not able to form more vapor with compared to their pure conditions, means अपने प्योर कंडीशंस के कंपेयर में वो वेपर को कम बनाएंगे। तो वेपर को कम बनाएंगे तो जितने भी पैरामीटर्स होंगे अब वो पैरामीटर नीचे की तरफ शिफ्ट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। एंड सच टाइप सोल्यूशन इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन। मतलब क्या है, सोल्यूशन अगर हम जो बार बार बता रहे हैं इन सोल्यूशन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लेस देन प्योर कंडीशन, सो अट्रैक्शन फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन सोल्यूशन मॉलिक्यूल। जो सोल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा तो ऐसे कंपोनेंट को हम आसानी से सेपरेट ही नहीं कर सकते। वैसे भी पता है हम होमोजीनियस मिक्सचर को सिंपल फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, बट अगर कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रोसेस लगाते हैं तो वी कैन सेपरेट आउट। बट ऐसे मिक्सचर को हम कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रोसेस से भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया है। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया है तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हमने ये का लिया, अगर इमेजिन किया ए मेरा 10 ml है, यहाँ मैं नोट करता हूँ, अगर मैंने कहा कि एन में ये मेरा 10 ml है और बी मेरा भी ये भी 10 ml है, तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करेंगे थ्योरेटिकली, तो अगर इसकी बात करेंगे ए मेरा 10 ml है और बी मेरा 10 ml है, तो टोटल आपका जो वैल्यूम आना चाहिए V1 मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 ml का आना चाहिए। ये प्रैक्टिकली मैंने एज्यूम कर रखा है क्योंकि मैंने 10-10 लिया है, 10-10 मिलाया तो 20 ही होता है। 20 ml वैल्यूम आना चाहिए, टोटल सोल्यूशन का आना चाहिए। ये थ्योरेटिकली मैंने बात किया है। अब हम प्रैक्टिकली जब इसको कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में इंटरेक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि मॉलिक्यूल बहुत पास आ गए हैं। मॉलिक्यूल बहुत पास आ गए तो आपको पता है कि यहाँ कुछ कंप्रेशन हुआ है। अगर कुछ कंप्रेस हुआ है तो मॉलिक्यूल पास आए हैं तो इसका सिंपल मतलब है उसके वॉल्यूम पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होने वाला है। वॉल्यूम पे इफेक्ट होने वाला है मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। इस कंडीशन में अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो हमने जो प्रैक्टिकली बात की, प्रैक्टिकली वॉल्यूम दिया जो कैलकुलेट किया है ड्यू टू हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, उसकी वजह से वॉल्यूम रिड्यूस हो गया और रिड्यूस हुआ तो थोड़ा सा कम आया, 19.5 ml मैंने इसको एज्यूम कर लिया है। थोड़ा सा कम आया तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा कम आने का मतलब बेटा क्या है कि ये वॉल्यूम आपका डिक्रीज किया है।
वैल्यूम अगर डिक्रीज किया तो अगर हम वैल्यूम चेंज की बात करेंगे तो फाइनल वैल्यूम माइनस इनिशियल वैल्यूम की देखेंगे, तो फाइनल वैल्यूम माइनस इनिशियल वैल्यूम डेल्टा वी मिक्सचर का अगर हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, तो क्या आएगा आपका 19.5 माइनस 20, तो ये वैल्यू कितनी है -0.5 ml। -0.5 ml का मतलब क्या है कि ये वैल्यूम है ही नहीं, क्या ऐसा नहीं है। वैल्यूम माइनस का यहाँ मतलब है कि वैल्यूम डिक्रीज किया है। नेगेटिव का बिल्कुल मतलब नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन का, ये मैथमेटिकल हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसा केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं। यहाँ माइनस प्लस का मतलब क्या है, यहाँ डिक्रीज एंड इंक्रीज का। वहाँ प्लस का मतलब है इंक्रीज किया है, माइनस का मतलब है डिक्रीज किया है। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल डिक्रीज। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन very strong? Because intermolecular distance between the molecule is very less with compared to their pure condition। तो ये आपको निकल गया कि डेल्टा वी मिक्सचर का आपका 0 से कम हो गया, और 0 से कम वैल्यू आपका नेगेटिव ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका ये बात आपका नेगेटिव हो गया है तो इस तरह से आपका इंथैल्पी चेंज का तो फार्मूला आपको पता ही है कि सर आपका डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। आपको पता है ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो ये सारी वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जानी है। इसका सिंपल मतलब है कि आपका इंथैल्पी चेंज जो मिक्सचर का आएगा वो भी लेस देन क्या होगा, आपका 0 होगा, और जो वैल्यूम चेंज होगा वो भी 0 होगा। मतलब क्या हुआ भैया कि अगर हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अमाउंट को घटाते बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर उसी या पार्शियल वेपर प्रेशर उसी रेशियो में घट बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके वेपर बिल्कुल भी आपके किसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन तो हो ही गया, और सारे पैरामीटर अगर डिक्रीज कर रहे हैं, तो अगर सारे पैरामीटर डिक्रीज कर रहे हैं तो ऐसे डेविएशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आइडियल डेविएशन कहते हैं। अब इस नॉन आइडियल डेविएशन में आपने देखा, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो किसी भी एसिड को वाटर के साथ सोल्यूशन बना दो, एसिड प्लस वाटर ऑलवेज शो नॉन आइडियल डेविएशन। ये हमेशा नॉन आइडियल डेविएशन को ही इंडिकेट करेगा। जैसे आपने लिया वाटर प्लस HNO3, वाटर प्लस H2SO4, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस एनी ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटियोनिक एसिड की कोई भी एसिड ऑर्गेनिक एसिड ले लो। या अगर हम एसिड और एसिड के मिक्सचर को देखेंगे तो एसिड और एसिड भी आपका नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन को क्या करने वाला है, शो करने वाला है। तो ये बात आपको होपफुली समझ में आया होगा। ये जो मैंने अभी तक बातें की कि बेटा आपका डेल्टा वी मिक्सचर सोल्यूशन का 0 से कम होगा, इंथैल्पी चेंज भी 0 से कम होगा, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है ऐसे मिक्सचर का या ऐसे सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन आपका नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। नेगेटिव का यहाँ मतलब है ऑल पैरामीटर विल डिक्रीजेस, सारे पैरामीटर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हम थ्योरेटिकली बात करेंगे सोल्यूशन के अंदर एक एक कंपोनेंट के किसके बारे में, पार्शियल वेपर प्रेशर का, तो हम लोग कहेंगे कि PA इक्वल टू PA नॉट जाइए। और ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ये बात कर रहा हूँ हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ भी ऐसा डेविएशन के बारे में बात नहीं किया है, थ्योरेटिकली बात हो रहा है। तो दूसरे कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, PB इक्वल टू PA नॉट जाई बी होगा, इस तरह से PB नॉट जाई बी। और अगर हम पूरे सोल्यूशन का थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर देखते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर, तो PS इक्वल टू आपको पता है PA नॉट जाई ए प्लस PB नॉट जाई बी। ये तो बात थ्योरेटिकली हो गया कि हमको लगा कि 10 and 10 ml 20 ml ही होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि ये PA नॉट जाइए एक कोई भी वैल्यू, ऐसे इमेजिन करिए, आप भी सोच सकते हो, ये वैल्यू मैंने 5 यूनिट ले लिया, इसको भी मैंने 5 यूनिट ले लिया, तो पूरे सोल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना आना चाहिए आपका, 5 + 5 10 यूनिट ही आना चाहिए। दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू। बट हो क्या रहा है, बट हो रहा है कि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जा रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है तो वेपर बनाने की टेंडेंसी कम हो रही है। वेपर बनाने की टेंडेंसी अगर कम हो रही तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या कर रहा होगा बेटा, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, नीचे आ रहा है। डिक्रीज कर रहा है तो कितना डिक्रीज कर रहा है, उसके लिए हम एक कोई एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हो रही है उसका एक्टिविटी कोफिशिएंट हम इसमें अल्फा ले लेते हैं, और PA नॉट जाइए, और PB इक्वल टू दूसरे कंपोनेंट का बीटा ले लेते हैं, एंड PB नॉट जाई बी।
अब ये अल्फा और बीटा की वैल्यू बताएगी कि आपका पार्शियल वेपर प्रेशर हर एक कंपोनेंट का कैसा होगा जब हमने सोल्यूशन बना रखा है तब। दिस इज द प्रैक्टिकल वैल्यू। अब प्रैक्टिकल जब करके देखा तो हमने देखा कि जो अल्फा है और ये बीटा है इसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है, और अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आ रही, कोई भी वैल्यू 1 से कम ले लो बेटा, अगर मैं यहाँ 1 से कम वैल्यू 0.5 लेता हूँ, इसकी वैल्यू भी 0.5 लेता हूँ, तो प्रैक्टिकली पार्शियल वेपर प्रेशर अगर मुझको कैलकुलेट करना है पहले कंपोनेंट का तो 0.5 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपका 2.5 यूनिट आ जाएगा आपका। ये आपका आ गया प्रैक्टिकल वैल्यू पहले कंपोनेंट का। आप ध्यान से देखिए, थ्योरेटिकली मैं 5 सोच रहा था लेकिन प्रैक्टिकली ये क्या हो गया आपका 2.5। इसका सिंपल मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है और वो मॉलिक्यूल वेपर बनाने की टेंडेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं और सारा कुछ नेगेटिव डेविएशन की तरफ जा रहा है। दूसरे कंपोनेंट का अगर हम देखेंगे पीबी इक्वल टू, तो यहाँ भी 0.5 इंटू 5 करेंगे तो 2.5। दिस इज द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। बट थ्योरेटिकल वैल्यू हम लोग अगर सोच रहे थे वो 5 आना चाहिए और इनको ऐड करेंगे तो पूरे सोल्यूशन का 10 यूनिट होना चाहिए। बट अगर आप देखोगे सोल्यूशन का यहाँ पे तो आपका पूरी तरह से चेंज हो गया है। चेंज क्या हुआ आप ध्यान दो, आपका यहाँ 2.5 प्लस 2.5 आपका क्या आ रहा है, आपका 5 यूनिट आ रहा है, मतलब बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। बहुत कम होने का सिंपल मतलब है कि जो मैंने अभी प्योर कंडीशन में मैंने सॉल्वेंट ले रखा है उसका जब मैंने मिक्सचर बनाया तो मैंने देखा कि वो जो सॉल्वेंट है जो मिक्सचर में जा रहे हैं आपके एक सोल्यूशन बन के तैयार कर रहे हैं, उस सोल्यूशन में सारे कंपोनेंट के बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स हो गया है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल आपका एस्केप करने की टेंडेंसी कम कर रहे हैं। अगर एस्केप करने की टेंडेंसी कम करेंगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी आपका क्या होने वाला है बेटा, कम होने वाला है। तो अगर सारे पैरामीटर डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज द नेगेटिव डेविएशन। तो ये तो मैंने एक एग्जम्पशन लिया, ये कोई वैल्यू रख के आपको बताने की कोशिश की, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा क्या होता है। कल को अगर आपका एग्जाम में आता है कि आपको नेगेटिव डेविएशन एक्सप्लेन करना है, तो सारी बातें मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है। तो नेगेटिव डेविएशन को आपको बताना है द सोल्यूशन इन विच ऑल द पैरामीटर विल डिक्रीजेस। अगर सोल्यूशन जिसमें सारे पैरामीटर डिक्रीज करते हैं, यहाँ मतलब क्या है, पहला पॉइंट एग्जाम में लिखोगे कि डेल्टा वी मिक्सचर का आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और क्या होगा आपका डेल्टा एच आपका मिक्सचर का क्या होगा, सोल्यूशन का क्या होगा आपका, लेस देन 0 होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो राउल्ट लॉ आपको फॉलो कर ही नहीं रहा, राउल्ट लॉ फॉलो नहीं करे तो ये पीए जो होगा इस क्या होगा आपका, लेस देन पीए नॉट जाई होगा, और ये जो पीबी होगा वो भी लेस देन पीबी नॉट जाई बी होगा। मतलब ये प्योर कंडीशन में आपका क्या है, प्योर कंडीशन में ज़्यादा है, और आपका ये आपका जब सोल्यूशन बन के हो जाएगा उसमें वेपर प्रेशर क्या होना है आपका, प्रैक्टिकली ये कम होने वाला है। इस तरह सोल्यूशन का भी पार्शियल वेपर प्रेशर आपका क्या होने वाला है बेटा, ये कम ही होने वाला है, पी ए नॉट जाई ए प्लस पी बी नॉट जाई बी। तो सारे पैरामीटर आपके क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। दिस इज द नॉन आइडियल सोल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन। एग्जाम में या बोर्ड में इतनी ही बातें आप मेंशन करोगे। उसके बाद एग्जाम्पल हमने बताया बहुत सिंपल है, कोई भी एसिड वाटर का सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। अब यही सारी बातें जो मैंने आपको बता रखी है, इन्हीं सारी बातों को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमको समझना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया इट्स वेरी सिंपल। राउल्ट लॉ की बात करेंगे, राउल्ट लॉ की अगर हम बात करेंगे तो हमको पता है इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इंक्रीज देन वेपर प्रेशर इंक्रीज, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इंक्रीज देन पार्शियल वेपर प्रेशर इंक्रीज इन अ मिक्सचर। तो ये सारी बातें पता है कि डायरेक्टली होगा, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। मोल फ्रैक्शन को घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, आपके पार्शियल वेपर प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ तो मॉलिक्यूल या तो आपस में पास आ जा रहे हैं या तो मॉलिक्यूल आप दूर चले जा रहे हैं। दोनों कंडीशन में अट्रैक्टिव फोर्स चेंज हो रहा है, और अट्रैक्टिव फोर्स चेंज हो रहा है तो सारे पैरामीटर या तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं या तो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, या तो घट रहे हैं, एक्सपेक्टेड से कम हो जा रहा है, या तो एक्सपेक्टेड से आपका ज़्यादा हो जा रहा है। तो थ्योरेटिकली जो हम लोग सोच रहे हैं वो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो मॉलिक्यूल का नेगेटिव डेविएशन में सारे के सारे पैरामीटर क्या कर जा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, बहुत सिंपल है, आप देख लीजिए, आप बहुत आसान है, बहुत ही आसान है।
मतलब मैंने पहला कंपोनेंट लिया है जिसको मैंने 0 से लेके उसका मोल फ्रैक्शन 1 तक रखा है। ये पहला कंपोनेंट है जिसको जाई ये कहते हैं। इसका अमाउंट पहले 0 था, जब 0 था, और थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली जब 0 था तो वेपर प्रेशर भी 0 था, लेकिन जैसे जैसे इसका अमाउंट बढ़ता रहा वेपर प्रेशर भी उसी अमाउंट में बढ़ता रहा, फिर बढ़ता रहा, फिर बढ़ता रहा, ये बढ़ता रहा, ये भी बढ़ता रहा, और बढ़ते 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 आपका एक ऐसा टाइम आया कि वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ हमने PA0 रखा है, ये इसका, ये ऐसा होना चाहिए, थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ। और अगर दूसरे कंपोनेंट की बात करेंगे तो दूसरा कंपोनेंट मैं इसको रेड कलर से करता हूँ, ये 0 से लेके 1 तक करता हूँ, इसको मैं जाई बी कहता हूँ। ये इधर को बढ़ रहा है, ये 0 से 1 की तरफ जा रहा है। मतलब अगर इसके अमाउंट को बढ़ाएंगे, इसके अमाउंट को बढ़ाएंगे तो इसका भी वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा, ओरिजिन से ही जाएगा, ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन के आएगा। मतलब ये दूसरे कंपोनेंट का हो गया ग्राफ, ये पहले कंपोनेंट का, यहाँ मैं PB0 लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर आप सोल्यूशन का थ्योरेटिकली बात कहोगे तो कहोगे सोल्यूशन का सर ये कुछ ऐसा होना चाहिए। तो सारी की सारी वैल्यू स्ट्रेट लाइन है। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखोगे, मैंने नॉन आइडियल में कहा कि ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन में। दीज आर द कंडीशन, मतलब मैं इसको ऐसे डैश डैश कर दे रहा हूँ, ये आपका डैश डैश है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल वैल्यू ऐसा मैं एज्यूम कर रहा था। जो आपने कहा कि भाई 5 यूनिट आना चाहिए था, लेकिन 5 यूनिट आया नहीं, उससे कम हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो आपके मिक्सचर का जो एक कंपोनेंट है एक्सपेक्टेड से क्या हो गया है, आपका डिक्रीज कर गया है। तो डिक्रीज कर गया है तो इसको मैं डिक्रीज कर दूँ, मतलब 5 था आना चाहिए था, हो गया 2.5, तो थोड़ा कम हो गया। देख रहे हो ना, अगर थोड़ा कम हुआ तो सारे पैरामीटर आपके डिक्रीज कर रहे हैं। दीज आर द पैरामीटर जिसमें सब वैल्यू आपके डिक्रीज कर रही है। तो अगर ये PA की आपका पहले कंपोनेंट का कम हो रहा है, दूसरे कंपोनेंट का कम हो रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर, तो 100% तीसरे कंपोनेंट का भी क्या करने वाला है, आपका डिक्रीज करने वाला है। तो इस तरह से हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किसमें, नेगेटिव डेविएशन का। तो ये बातें आपको होपफुली समझ में आई होंगी। एक बात और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं इसको। इसमें हम लोग देखते हैं, ये ग्राफ फिर से बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, उसमें केवल और केवल हम एक ही बात करेंगे, एक बात करेंगे, यहाँ मोल फ्रैक्शन लिखेंगे, यहाँ वेपर प्रेशर, और ये मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन का है और ये वेपर प्रेशर किसका है, सोल्यूशन का है। और आपने देखा कि मेरा जो सोल्यूशन आइडियल कंडीशन में कुछ ऐसा आना चाहिए था, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बात थी आपका आइडियल कंडीशन में, बट तो आइडियल तो पढ़ रहे, आइडियल नहीं पढ़ रहे और नेगेटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव होता तो पैरामीटर बढ़ता, नेगेटिव होता तो पैरामीटर घटता। अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो ऐसा होगा, नेगेटिव की बात करेंगे तो ऐसा होगा, और ऐसा स्ट्रेट लाइन आइडियल का होगा। लेकिन ये नॉन आइडियल के 2 डिवीजन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक डिवीजन पॉजिटिव हमने पढ़ा, अभी हमको क्या पढ़ना है, नेगेटिव। देखिए नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिक्रीज कर रही हैं, घटती हुई जा रही हैं। अब अगर आप देखोगे, अगर एक वेपर प्रेशर को आप 1, 2, 3, 4 कोई भी ऐसे 3, 4 एक नंबर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कहीं, यहाँ पे एट दिस सिचुएशन, यहाँ पे जो आपका 3 के आसपास है, ये यहाँ पे कहीं, यहाँ वेपर प्रेशर आपका अगर करेंगे 3.1, 3.2, 3.4 ऐसे आपका होते हुए 4 तक जाएगा। ये जो कंडीशन है ये एट दिस सिचुएशन, मतलब सॉल्यूशन का कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा सॉल्यूशन में, सपोज करो ये सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का वेपर बनते 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 एक ऐसा सिचुएशन डेवलप होगा, मतलब पहले सॉल्यूशन ऐसा रहा होगा, इतने कंपोनेंट रहे होंगे, फिर वेपर बना होगा, स्केप कर गया, ऐसा ऐसा एक ऐसा कंपोनेंट आएगा कि मतलब मैंने 20 ml था और ऐसा सिचुएशन आ गया कि 10 ml बचा, और इस 10 ml जब बचा तो उसका देखा कि ये जो वेपर प्रेशर है, इस कंडीशन पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर किसी मिक्सचर की बात करें जो होमोजीनियस है, इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या हो गया, आपका मिनिमम हो गया, मिनिमम वेपर प्रेशर। दिस इज मिनिमम वेपर प्रेशर। और अगर वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, इस सिचुएशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, आपका मैक्सिमम होने वाला है। दिस इज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो मिनिमम वेपर प्रेशर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ऑलवेज शो नेगेटिव डेविएशन, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका जेईई में बहुत बार पूछा गया है कि मिनिमम आपका क्या होगा, मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट
किस कंडीशन को एक्सप्लेन करता है, तो कंडीशन आपका है नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन को। नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन को ये हमेशा इंडिकेट करने वाला है, ये बात आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। इस कंडीशन में जो भी एक ऐसा मिक्सचर जिसका वेपर प्रेशर क्या हो आपका मिनिमम हो और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो, एंड दैट मिक्सचर और दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन। एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। एंड दैट मिक्सचर in which vapor pressure of mixture is minimum and boiling point will maximum, and that mixture or solution is called एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आप इसको अगर प्रैक्टिकली करते हो, कभी आप लैब में इसको करने का मौका मिलता है, तो आप सबको पता है कि जो बेटा वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सी होता है। लेकिन आपने जब इस वाटर के अंदर मिला दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और अब चेक करना इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करना, आपको ऐसा चेंज दिखेगा कि आप समझ नहीं पाओगे होगा क्या। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट 107 डिग्री सी, 106 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, लगभग 107 डिग्री सी, और 7 डिग्री सी टेम्परेचर आपका क्या किया है, इनहेंस किया। मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है आपका, घट रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है। तो ये सिचुएशन किसको बताता है, नेगेटिव डेविएशन को बताता है। मतलब अगर ऐसा कुछ लिखा है आपके सामने कोई थ्योरेटिकल वैल्यू कल को कि आपका ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर में वाटर प्योर कंडीशन में इतना बॉइलिंग पॉइंट रखता था, लेकिन जब हमने मिला दिया तो इतना बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है नेगेटिव डेविएशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तो होपफुली आपको आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया होगा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो वही 4-5 पॉइंट रखना है। पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन के पैरामीटर्स पे ही बात करना है। ये जो मैंने एग्जांपल 10 यूनिट 20 यूनिट का, ये केवल आपके समझने के लिए है। तो इसको समझिए, अपने अकॉर्डिंग आप इसको क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, या इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन जहाँ भी आपका जेईई या नीट में आता है सॉल्व करिए। लेकिन अब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये नॉलेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।